नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश महादान का महापर्व मकर संक्रांति। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मकर संक्रांति पर कौन से 7 महादान दिलाएंगे 7 महापुण्य, करेंगे 7 मनोकामनाएं पूरी, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। देखिए महादान का महापर्व मकर संक्रांति। महादान का महापर्व कहलाता है मकर संक्रांति। पौष महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य पूजा करने का भी खास महत्व है। आज पंडित जी आपको मकर संक्रांति पर वो 7 महादान बताएंगे जिन्हें करने से मिलेगा आपको महापुण्य और पूरी होगी 7 बड़ी मनोकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मकर संक्रांति का महत्व और इस दिन कैसे सूर्य भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। जी बताइए पंडित जी। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में जब मकर संक्रांति का नाम आता है तो मन में कहीं न कहीं से दान के प्रति विचार उठने लगते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है और इससे शुभ कोई समय नहीं होता है दान करने के लिए। और दान सनातन संस्कृति का एक प्रमुख अंग रहा है। मकर संक्रांति से शुभ कार्यों का मुहूर्त शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के पूर्व तक विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम 1 महीने के लिए बंद रहते हैं, लेकिन ज्यों ही मकर संक्रांति होती है त्यों ही मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, गृहारंभ सारे शुभ कार्यों की शुरुआत शुरू हो जाती है। उत्तरायण का सूर्य देवताओं का दिन और दैत्यों की रात है। दक्षिणायन का सूर्य देवताओं की रात और दैत्यों का दिन है। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने इसकी पवित्रता का मूल्यांकन करते हुए अपने को प्रभु श्री कृष्ण से कहकर के बाण की सैया पर तब तक रहने के लिए तब तक उन्होंने अपना जीवन धारण किया था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुए थे। जब सूर्य उत्तरायण हुए थे तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा था। कहते हैं कि उत्तरायण के सूर्य में मरने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर पुण्य काल का बहुत महत्व होता है। जो 15 जनवरी को सूर्योदय से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति पर सूर्योदय के समय स्नान करके कुशा या लाल ऊनी आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ब्रह्मचारी, सन्यासी, योगी सभी कुशा के आसन पे बैठें, लेकिन गृहस्थ, सुहागन औरतें और घर परिवार में रहने वाले लोग, साधना में लगे हुए लोग लाल आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपनी साधना को प्रारंभ करें। अपने सामने एक आम के लकड़ी की चौकी पर सफेद कपड़ा बिछा करके उस पर सूर्य यंत्र स्थापित करें। सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर अगर हो तो उसे स्थापित करें। भगवान सूर्य का पंचोपचार पूजन करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजन में लाल फूल भी अर्पित करें और लाल चंदन की माला से ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें या ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। संक्रांति पर सूर्य को काले तिल अर्पित करने से किस्मत साथ देती है, सूर्य देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के साथ साथ
पंचदेवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और गणेश की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य की पूजा तो आप करेंगे ही। जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तिल अर्पित करने से हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति पर दान करने का अपने आप में विशेष महत्व होता है। अगर आप कभी प्रयाग गए होंगे, संगम के तट पर यदि आपको कभी मकर संक्रांति पर रहने का अवसर मिला होगा तो आपने देखा होगा कि वहां त्रिवेणी में गोता लगा करके संगम में स्नान करके लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यह दान पुण्य कहीं भी गंगा नदी के किनारे करने पर करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर गंगा आपसे दूर है, वहां तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल है, तो निश्चित रूप से आपके घर में गंगा जल होगा। जल में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें और स्नान करने के बाद जो भी दान आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहते हैं उसे किसी सुपात्र व्यक्ति को करें, उसका भी आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए संक्रांति पर कंबल, तिल, ऊनी कपड़ा, घी, चावल दाल और कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहिए। इन दानों से आपको क्या प्राप्त होगा, ये आप खुद जान करके आश्चर्यचकित होंगे। जिस मनोकामना के लिए आप दान पुण्य करेंगे वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो ये तो मैंने आपको मकर संक्रांति के महत्व के बारे में बताया। आगे आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर किया कौन सा दान आपको पितरों की कृपा दिलाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मकर संक्रांति पर जितना पवित्र नदी में स्नान का महत्व है, उतना ही दान का भी महत्व होता है। ऐसे में आज वो कौन सी 7 चीजें हैं जिनके दान से हर परेशानी दूर हो सकती है और सभी मनोकामना पूरी हो सकती है, इसी पर बात करते हुए जान लेते हैं कि उस पहली चीज के बारे में जिसका मकर संक्रांति के दिन दान आपको जरूर करना चाहिए। जी पंडित जी, बताइए कौन सा दान हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति पर जो हमारे सनातन संस्कृति में चला आ रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर से जो चली आ रही है परंपरा, उसमें तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। तिल सफेद और काला दोनों तरह का हो सकता है। जहां काला तिल पितरों के लिए, हवन के लिए दान किया जाता है, वहीं सफेद तिल भोजन में और खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तिल सफेद और काला दोनों तरह का होता है, ये जान लीजिए। मकर संक्रांति पर काले तिल का प्रयोग दान और पूजा के लिए किया जाता है। मकर संक्रांति पर जल में काले तिल मिलाकर के पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाने से पितर दोष से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। इसलिए पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव होते हैं और भगवान वासुदेव आपके पितरों को उत्तम गति देने में सामर्थ्यवान हैं। इसलिए जब उनके जड़ में आप काला तिल मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो आपके पितरों को उससे लाभ मिलता है। भगवान शिव की पूजा काले तिल से करने से धन की बरसात होती है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांघ्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। तो भगवान शिव की काले तिल से उपासना करने से निश्चित रूप से धन वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर भोजन में सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है। जो भी तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, जो भी तिलकुट की वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सब सफेद तिल से बनाई जाती है।
मकर संक्रांति पर गंगा जल से स्नान करके तांबे के लोटे में जल के साथ काले तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और पितरों की उत्तम गति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का किसी पवित्र तीर्थ में पाठ करने से पितरों को मुक्ति अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मकर संक्रांति पर किया गया कौन सा दान आपको दिलाएगा अखंड सौभाग्य, कौन सा है वो दान, ये मैं आपको शीघ्र बताने वाला हूं। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस स्पेशल कार्यक्रम में। तो पहली चीज के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। मकर संक्रांति पर किया गया वो दूसरा दान कौन सा है जो आपको नया रोजगार दिलाएगा, नई प्रॉपर्टी दिलाएगा और शनि कृपा भी दिलाएगा। जान लेते हैं अब पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, अब दूसरा दान कौन सा है? देखिए, मकर संक्रांति पर जो दूसरा महादान है वो है गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि आपकी पैतृक संपत्ति विवादित है, पैतृक संपत्ति होते हुए भी उसका लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, पैतृक संपत्ति आपकी विवादित होने के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप किसी तीर्थ में स्नान कीजिए और गुड़ का दान मकर संक्रांति पर करिए और थोड़ा सा गुड़ नदी में भी प्रवाहित करिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुड़ के साथ तुलसी के पत्ते मिला करके श्रद्धा पूर्वक ओम नाभ्या आशीदंतरिक्ष वंशी श्रणौ द्यौषम वर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से कहते हुए भगवान विष्णु को गुड़ और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र से भी गुड़ और तुलसी का पत्ता लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप समर्पित कर सकते हैं। जो लोग मांगलिक हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा लग्न मंगल लग्न में चौथे स्थान में, 7वें स्थान में या 8वें स्थान में या 12वें स्थान में स्थित है, या चंद्रमा से इसी स्थिति में मंगल की स्थिति है, उन लोगों को भी मकर संक्रांति पर बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाना चाहिए। नौकरी पाना है तो उड़द के दाल की खिचड़ी के साथ गुड़ का सेवन जरूर करिए। संपत्ति की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। गाय के अंदर सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। जो लोग गाय को गुड़ खिलाते हैं उनके ऊपर महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। यदि आप स्वयं शनि पीड़ा से त्रस्त हैं, 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के प्रकोप से आप पीड़ित हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। मकर संक्रांति पर आप गुड़ में काली मिर्च मिला करके उसका सेवन करिए, उसके बाद में पानी पीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनेगी, उनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन से नष्ट होगा। लाल कपड़े में गुड़, गेहूं, तांबे का सिक्का बांध करके किसी सुपात्र व्यक्ति को दान करने से आपके विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। निश्चित रूप से ऐसा करने पर न्यायालयी विवादों में भी आपको न्याय मिलेगा और आपकी विजय पताका लहराएगी। और आज पंडित जी मकर संक्रांति पर वो 7 महादान बता रहे हैं जिन्हें करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। मकर संक्रांति पर किए गए 2 महादान की तो बात हो गई है। अब उस तीसरी चीज के बारे में हम जानते हैं पंडित जी से, जिसे मकर संक्रांति पर दान करने से मिलेगा आपको अखंड सौभाग्य। बताइए पंडित जी, तीसरा कौन सा है महादान? देखिए, मकर संक्रांति पर तीसरा जो महादान है वो घी का दान है। घृत द्रव परिस्फुरत रुचिर रत्न यष्ट्यान्वितौ महातिमिर नाशनम सुरनितम विनी निर्मितः
सुवर्ण चषक स्थित सघन सार वर्त्यान्वित गृहाण वरदायिनी स्फुरति देवी दीपो मुदे। देवी की पूजा का बात हो या देवताओं के पूजा की बात हो तो घी के दीपक की बात जरूर होती है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि घी का दीपक सोने के दिए में रख करके, हे देवी, देवताओं की स्त्रियों ने आपके लिए बनाया है और यह दुनिया के संसार के अंधकार को दूर करने वाला हो, इसलिए आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो मैं तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर जो महिलाएं अखंड सौभाग्य चाहती हैं, वो कांसे के कटोरे में घी भर करके किसी धर्म स्थान में या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को अगर दान करें तो निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिनके पति की कुंडली में अल्पायु मध्यायु योग है या जिनकी कुंडली में वैधव्य या विधवा योग है, उन सभी महिलाओं को चाहिए कि कांसे के कटोरे में देसी घी भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को घी मकर संक्रांति के दिन स्नान करके दान करें। इससे आपके सुहाग की रक्षा भोलेनाथ करेंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा घी, रोली, गंगा जल, लाल फूल और अक्षत डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय बायां पैर पीछे रखें, दाहिना पैर आगे रखें। जब अर्घ गिराएं तो थोड़ी सी एड़ी को अपने उठा लें और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। तांबे के बर्तन में चावल और घी भर करके दान करने से भी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर संक्रांति पर दिया गया कौन सा दान दिलाएगा आपको मान सम्मान, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम मकर संक्रांति पर और बने रहिए हमारे साथ। 3 चीजों के बारे में पहले ही पंडित जी हमें बता चुके हैं और अब बात कर लेते हैं उस चौथी चीज की जिसका मकर संक्रांति पर दान करने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, दूर होगा मांगलिक दोष और मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कौन सा है वो दान, आप जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। मकर संक्रांति पर चौथा महादान है अन्न का दान। गीता में लिखा गया है अन्नाद भवंत पर्जन्यादन्न संभवः। अन्न से ही सारी सृष्टि चलती है। तो अन्नदान महादान है जिसमें मसूर के दाल की सबसे ज्यादा प्रमुखता शास्त्रों में वर्णित की गई है। संक्रांति पर अन्नदान करने से मान सम्मान बढ़ता है। मांगलिक दोष के कारण विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो मकर संक्रांति पर मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान किया जाए तो मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है। और इसी तरह से यदि कर्ज के भंवर जाल में आप डूबे हुए हैं, अब निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मंगलवार को शिव मंदिर पे भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करिए और मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और उसके बाद संपूर्ण शिव तांडव का पाठ मनोयोग के साथ कीजिए। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। शिव तांडव का पाठ मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग के सामने आप करेंगे तो निश्चित रूप से धन धान्य से आप संपन्न रहेंगे
और चाहे जितना बड़ा कर्ज का भार आपके ऊपर होगा, वो अगली मकर संक्रांति तक आपके ऊपर से काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति दान का एक ऐसा पावन पर्व है जिस पर हम दान करके अपने जन्म जन्मांतर के दूषित प्रारब्धों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अन्नदान तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का धर्म बनता है कि वो मकर संक्रांति पर अवश्य करे, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करे और जरूरतमंद को करे। जरूरतमंद को किया हुआ दान निश्चित रूप से वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है, स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम पंडित जी से जान रहे हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे 7 महादान हैं जिनको करने से आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही आपको खुशियां मिल सकती हैं। तो पंडित जी ने 4 महादान तो बता दिए हैं, अब बारी आती है 5वें महादान की, जिसका दान करने से बच्चा पढ़ाई में अव्वल आ सकता है, साथ ही कानूनी मुश्किलों से भी राहत मिल सकती है। और कौन सी है वो 5वीं चीज, यानी कि कौन सी 5वीं चीज का आप दान करें, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। मकर संक्रांति पर 5वां दान है नमक का दान। संक्रांति पर बच्चों के नाम से नमक का दान करने से उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। लेकिन सावधान, सिर्फ ऐसा मत कीजिएगा कि किसी को 1 पैकेट टाटा नमक खरीद करके और दान करने लेकर चले जाइएगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी। नमक का दान करते समय ध्यान रखिएगा, चावल, काली उड़द की दाल, कुछ सब्जी, खिचड़ी के सामान और उसके साथ नमक का 1 पैकेट, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल, ये सारी वस्तुएं व्यवस्थित करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को यदि आप दान करेंगे और उस दान में नमक भी सम्मिलित होगा तो निश्चित रूप से इसका सीधा लाभ आपके संतान को होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता पर होगा, उसकी मानसिक एकाग्रता पर होगा, उसकी पढ़ाई पर होगा, उसके करियर पर होगा। संक्रांति पर नमक के साथ दही का दान करने से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों को सोराइसिस, लिकोडर्मा जैसे रोग हुए हैं, जिन लोगों के शरीर में हर समय खुजली हुई रहती है, जीवन नारकीय बन गया है, उन लोगों को चाहिए कि मकर संक्रांति पर कुष्ठ रोगियों को दही और नमक का दान करें। काला नमक, खिचड़ी और घी के साथ दान करने से आपको कानूनी मामलों में भी विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। दान का मकर संक्रांति पर अपने आप में बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति का नाम आते ही प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग का स्मरण मन में अवश्य हो जाता है और तीर्थराज प्रयाग में लोग संगम में डुबकी लगा करके दान करते हैं, अपने जन्म जन्मांतर को धन्य बनाते हैं। या गंगा के तट पर मकर संक्रांति के दिन पूरे भारतवर्ष में भीड़ होती है, लोग गंगा स्नान करके अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करके अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। अगर बड़ा कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो एक थाली में चावल, काली उड़द की दाल, तिल से बने हुए लड्डू, नमक, थोड़ा सा घी, ये सारी वस्तुएं किसी वेद पाठी ब्राह्मण को या अपनी बहन को या अपनी बुआ को या अपनी बहन के बेटे को कुछ दक्षिणा के साथ श्रद्धा पूर्वक पहले दान करके तब स्वयं अन्न का ग्रहण करें। सबसे उत्तम दान अपनी बहन के बच्चे को किया हुआ होता है। बहन के बच्चे को किया हुआ दान निश्चित रूप से स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है, दरिद्रता को दूर करता है, गरीबी का शमन करता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है। जो लोग मकर संक्रांति पर अन्नदान से संबंधित वस्तुएं और बहन को पहनने के लिए वस्त्र भेजेंगे, उनका निश्चित रूप से मकर संक्रांति पर यह पुण्य अक्षुण्ण होगा और कभी भी यह पुण्य नष्ट नहीं होगा।
तो पंडित जी ने 5 महादान तो बता दिए हैं। अब बारी आती है छठी चीज की, जिसका मकर संक्रांति पर दान करने से मांगलिक दोष के साथ साथ शनि दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। तो पंडित जी, कौन सी है वो छठी चीज? मकर संक्रांति पर छठा दान है वस्त्रदान। मकर संक्रांति पर वस्त्रदान करने से कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर लाल रंग का वस्त्र दान करने से मांगलिक दोष के भी बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। काले रंग के कपड़े का दान करने से शनि का दोष दूर होता है और किन्नरों को हरे रंग का कपड़ा दान करने से विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस तरह से जो सन्यासी यति हैं, उन्हें सफेद वस्त्र दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफेद शाल या कंबल यति और सन्यासियों को दान करने से धर्म में आस्था बढ़ती है, पारिवारिक क्लेश का समापन होता है और जीवन धन्य हो उठता है। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि ऐसे कौन से 7 महादान करके आप मकर संक्रांति पर खुशियां पा सकते हैं। अब बारी आती है 7वें महादान की। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं कि ऐसा कौन सी चीज है जिसको महादान करने से संतान का सुख पूरा होगा। जी पंडित जी बताइए, ऐसा कौन सा 7वां महादान है? देखिए, मकर संक्रांति पर 7वां दान है पान के पत्ते का दान। जब देवताओं की पूजा होती है तो अंत में पान चढ़ाया जाता है। उसके लिए पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्मत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुखशुद्ध्यर्थम तांबूलम पुंगली फलम समर्पयामी। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत जननी जगदम्बा की मानस पूजा में लिखा है, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघनसार पुंगी फलम सुधाम धूरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्फुरतिमं तांबूलकम। पान को संस्कृत भाषा में तांबूल कहते हैं। तो पान के पत्ते का दान संक्रांति पर खिचड़ी के साथ यदि किया जाए तो आपका कहीं यदि कोई पेमेंट रुका हुआ है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका वह पैसा आपको प्राप्त होगा। संक्रांति पर यह उपाय करने से संतान के सुख की भी प्राप्ति अवश्य होती है। मकर संक्रांति का व्रत करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से संक्रांति पर चावल, मसूर की दाल, घी के साथ पान के 12 बीड़े का दान करने से हर मनोकामना पूरी होती है। चलिए अब बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं मकर संक्रांति पर 12 राशि वालों को किस चीज का दान जरूर करना चाहिए जिससे इनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। बताइए पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर आप कच्ची खिचड़ी के साथ गुड़, मूंगफली और तिल का दान जरूर करिएगा। इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं, उन्हें भी कच्ची खिचड़ी के साथ सफेद वस्त्र, दही और तिल से बनी हुई मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए चावल, दाल, कच्ची खिचड़ी के साथ मसूर की दाल और कंबल का दान जरूर करें। कर्क राशि वाले कच्ची खिचड़ी के साथ चांदी और काले तिल का दान करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले संक्रांति पर तांबा और गुड़ का दान करेंगे तो इससे भी पुण्य लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों के बारे में बताऊं तो ये बात स्पष्ट है कि कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि वाले खिचड़ी और कंबल का दान जितने अधिक से अधिक लोगों में कर सकते हैं, उतना ज्यादा इनके भाग्य का विस्तार होगा। तुला राशि वाले मकर संक्रांति पर खिचड़ी के साथ शक्कर, उड़द की दाल और कंबल का दान अवश्य करें।
और वृश्चिक राशि वाले कपड़ा, तिल या गुड़ का दान करेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। धनु राशि के जातक तिल, सरसों का तेल और पीले कपड़े का दान अगर करेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। इसी क्रम में जो मकर राशि के लोग हैं उन्हें मकर संक्रांति पर काला कंबल, सरसों का तेल और काले तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, खिचड़ी और तिल का दान यदि करेंगे तो सब प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। इसी क्रम में जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें चने की दाल, चावल और तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी तक पंडित जी आपने बताया कि राशि अनुसार कौन से दान करने चाहिए, कौन से 7 महादान सभी को करना चाहिए। तो क्या घर के सभी परिवार के सदस्यों को दान करना चाहिए? जो ही ठीक आपने पूछ लिया। इसमें बहुत संशय रहती है लोगों को। देखिए, जिन लोगों की भी उम्र 18 साल से ज्यादा है उन सभी लोगों को दान तो करना ही चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 18 साल के वय के नीचे हैं उनके लिए उनके माता पिता जो दान करेंगे वही दान उनके लिए लाभकारी होगा। और अगर घर के सभी सदस्य दान नहीं कर सकते हैं तो घर का मुखिया जो मुख्य घर का कर्ता धर्ता है वो व्यक्ति भी यदि दान करता है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो आज पंडित जी ने हमें बताया कि ऐसे कौन से 7 महादान आप करेंगे, साथ ही साथ राशि के अनुसार क्या क्या दान करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं पंडित जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें आपने नोट कर लिया होगा और मकर संक्रांति के दिन आप वो उपाय जरूर करें। इसी के साथ ही मकर संक्रांति पर किए गए उपाय आपको पूरे साल शुभ फल देंगे। आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी और आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे। इसी के साथ ही आशा करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।